Hello friends, good evening. This is Dilip here and welcome to my channel on Secure Academy. Today we are going to discuss about the most important topic of English, that is tense, and it will help you to increase your number in your KBS exams. Okay, so don't waste your time and come to the point what I am going to deliver. Please focus guys. If you are new here, please share and subscribe my channel because it is the most important topic I am going to deliver to you. Okay, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा. ओके, तो हम बात करते हैं इंग्लिश में केबीएस के इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम सिलेबस को देखते हैं. बिना सिलेबस देखे हुए हम आगे पढ़ेंगे क्या, ठीक है. तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस को देखते हैं. ओके, आइए सीधा पॉइंट पे चलते हैं. सिलेबस. ओके, देखिए सिलेबस में क्या दिया गया है. पहला हमारा जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज ग्रामर, सेकेंड वोकैब एंड थर्ड इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो ग्रामर के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, टेंस को देखते हैं, कॉमन एरर्स जो टेंस में रहते हैं, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं. फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स को देखते हैं, फिर नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल, फिर उसके बाद स्पेलिंग एरर इन सेंटेंस. ओके, उसके बाद फिर देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स. इतनी चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ग्रामर के अंतर्गत पढ़ेंगे, ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे. फिर उसके बाद हमारा जो वोकैब के अंतर्गत आता है, वोकैब में क्या होता है, वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और हमारा क्या हो जाएगा सिनोनिम में एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, इडियम एंड फ्रेजेस. ओके, ये क्या हमारा वर्ड पावर के अंतर्गत आ जाएगा. वर्ड पावर दैट इज वोकैब. इज दैट क्लियर. फिर देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो देखेंगे, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीड, फिर अंडरस्टैंड, फिर इन्फर. रीड मतलब पहले उसे पढ़ेंगे जो पैसेज दिया रहेगा, फिर उसको अंडरस्टैंड समझेंगे, फिर उसके बाद इन्फर करेंगे, यानी कि पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद हम उसका कंक्लूजन तक जाएंगे. इज दैट क्लियर माय पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर. ओके, तो अब हम समझने वाले हैं. सबसे पहले देखते हैं टेंस को. ओके, इसके लिए हम आपको एक थोड़ा सा सेंटेंस देते हैं, जरा उसे फिर करेक्ट करके बताइए, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. ओके, देखते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्पॉट द एरर. इसमें जो गलतियां हैं उसको फाइंड आउट कीजिए. तो शी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द वर्क, अबाउट हर वर्क व्हेनेवर दे मीट नो एरर. बताइए क्या गलती है. ऑप्शन ए में गलती है, ऑप्शन बी में गलती है, ऑप्शन सी में गलती है, या ऑप्शन डी में दी गलती है. और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसी में दिया गया है, दूसरा दिया गया है सी इज ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर. मतलब वह हमेशा रात्रि के भोजन के बाद बाहर घूमने के लिए जाती है, वॉक के लिए जाती है. और ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कि सी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हर वर्क. वह हमेशा अपने काम के बारे में बात करती है. व्हेनेवर दे मीट, जब भी मिलती है तब भी किसके बारे में बात करती है, अपने काम के ही बारे में बात करती है. तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज डिलीवर, प्लीज टेल मी गाइस व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कम ऑन. ओके, टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर. पहला सही है या दूसरा सही है, पहला गलत है या दूसरा गलत है. टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर या व्हाट इज द रॉन्ग आंसर. ओके, क्या हो जाएगा इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है. देयर इज नो एरर. ए पूरी तरह से सही है. लेकिन दूसरा जो दिया गया है सी इज ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, मतलब जब वह रात्रि के भोजन खत्म कर देती है, रात्रि के भोजन के पश्चात वो कहाँ जाती है, घूमने के लिए जाती है. ये गलत है. दूसरा जो दिया गया वो टोटली गलत है. क्यों गलत है, ये दूसरा जो दिया है वो गलत है. क्यों गलत है, इसी को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं. इसमें बहुत कंफ्यूजन आपको लग रहा है, लेकिन आपके कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे. जो दूसरा गलत है, क्यों गलत है, इसी को समझने के लिए हमें टेंस को पढ़ना होगा. किसको समझना होगा, टेंस को समझना होगा. और सबसे पहले देखते हैं कि टेंस क्या होता है. ओके, मूव करते हैं आगे. देखते हैं व्हाट इज द टेंस. ओके, व्हाट इज द टेंस क्या होता है. टेंस क्या होता है, सेट ऑफ वर्ब फॉर्म. ये क्या होता है, सेट ऑफ वर्ब फॉर्म. ये वर्ब का ही तो रूप होता है जो टेंस होता है. सेट ऑफ द वर्ब फॉर्म इज कॉल्ड tense. Okay, we will discuss about all the things that we have to discuss, but you have to
keep patient guys and you have to focus what I'm going to deliver. First see tense. टेंस ए सेट ऑफ वर्ब दैट इज कॉल्ड टेंस। यानी कि क्या होता है, वर्ब का जो होता है एक फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले एक सेंटेंस को समझते हैं, एक छोटा सा सेंटेंस। अब पेशेंट बना के रखिएगा, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि एक छोटा सा सेंटेंस समझते हैं। पहला क्या होता है, मान लेते हैं पहला वर्ड हमने सेंटेंस लिखा कि सुमित प्ले, क्या प्ले करता है, क्रिकेट। ओके, दूसरा सेंटेंस हम आपके सामने रखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या दिया गया है कि सुमित प्लेड क्रिकेट, सुमित प्लेड क्रिकेट। ओके, और तीसरा जो हमारे सामने है, तीसरा सेंटेंस जो हमारे सामने गिवन है वो क्या है, सुमित विल प्ले क्रिकेट। सुमित विल प्ले क्रिकेट। ओके, अब इसमें हमें चूज करना है कि कौन सा टेंस है, बताइए जल्दी से। सुमित प्ले क्रिकेट किसके फॉर्म में है, सिंपल प्रेजेंट। किसके फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। ओके, सुमित प्लेड क्रिकेट किसके फॉर्म में, पास्ट के। किसके फॉर्म में, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और सुमित विल प्ले क्रिकेट किसके टेंस, किसके फॉर्म में है, कौन से टेंस में, फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट क्यों है सुमित प्ले, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, प्ले, वर्ब को देखकर हम बता रहे हैं, प्ले। ठीक, सुमित प्लेड क्रिकेट फास्ट के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ईडी जुड़ा हुआ वर्ब का सेकंड फॉर्म जो दिया गया है। ओके, सुमित विल प्ले क्रिकेट, ये फ्यूचर है, फ्यूचर में क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे विल और सेल गिवन है, विल और सेल गिवन है, इसलिए किस में गया है, फ्यूचर टेंस में गया। इज दैट क्लियर माय पॉइंट गाइस, इज दैट क्लियर? ठीक, एवरीथिंग इज फाइन। अब यही सी को समझना है, ये क्या होता है, वर्ब का फॉर्म ही तो है, पूरा सारा का सारा वर्ब का खेल है। वर्ब चेंज किया, सेंटेंस बदल गया। वर्ब को सेम दूसरी वर्ब में चेंज किया, पूरा सेंटेंस बदला। प्ले है, सिंपल प्रेजेंट में ईडी जोड़ दिया, पास्ट में चला गया। प्ले के साथ विल जोड़ दिया, फ्यूचर में चला गया। सारा खेल क्या है, वर्ब का ही है। ओके, अब समझना हमें क्या है कि मेन चीज क्या है कि वर्ब जो होते हैं, वर्ब फॉर्म क्या होती हैं, इनकी फॉर्म्स क्या होती हैं। ओके, वर्ब के फॉर्म से मैंने समझना है क्या क्या होती हैं। ओके, फिर अब हमें यहाँ पे देखना कि वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले फिगर को देखते हैं, चित्र को देखते हैं, उसके माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलो रहने दो, सीधा हम देखते हैं, इसी पॉइंट करके देख लेते हैं। वर्ब जो होते हैं, वर्ब में क्या होते हैं, यहाँ पे देखते हैं वर्ब्स। वर्ब हमारे मुख्यतः कितने होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए समझते हैं। वर्ब जो होते हैं मुख्यतः दो से होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। वर्ब में जो रहता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। कौन सा, मेन वर्ब। यही दो तो हमने देखा ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में भी दो प्रकार से होते हैं। कौन सा, एक तो प्राइमरी वर्ब्स होते हैं, दूसरा मॉडल्स होते हैं। ये भी क्या कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से। समझते हैं क्या क्या होते हैं। ओके, एक तो प्राइमरी वर्ब, दूसरा मॉडल्स होते हैं। ओके,
अब इसमें भी देखते हैं जो मॉडल्स में होते हैं, प्राइमरी वर्ब्स में, तो इसमें भी 3 फॉर्म्स होते हैं। इसकी भी 3 फैमिली हैं। कितने परिवार हैं? 3 परिवार। एक तो कितने बी के फॉर्म में है, दूसरा हैव के फॉर्म में, तीसरा डू के फॉर्म में है। बी के फॉर्म में जो है बी के फॉर्म में, दूसरा हैव के फॉर्म में, तीसरा डू के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? दिख रहा है आपको? जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं बराबर क्लियर है कि नहीं। दिख नहीं रहा है? ओके, हम थोड़ा सही करने की कोशिश करते हैं और छोटा कर देते हैं। ओके, तब सही हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे इसको भी हम 2 फॉर्म में बांटते हैं। किसके फॉर्म में? 2। ओके, एक जो क्या होता है कहता प्राइमरी वर्ब हो जाए, तो दूसरा क्या होता है मॉडल्स होते हैं। ये क्या हो गई? प्राइमरी वर्ब्स, और दूसरे जो होते हैं क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। कौन से होते हैं? मॉडल्स। ओके, प्राइमरी में भी हम 3 प्रकार से देखते हैं। किस किस के फॉर्म में? वी के फॉर्म में, पहला बी के फॉर्म में, दूसरा हैव के फॉर्म में, तीसरा डू के फॉर्म में। अभी बताइए कि सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, बताइए, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। ओके, सब कुछ दिख रहा है। अब बी के फॉर्म में क्या होते हैं? बी के फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, कितने होते हैं? हैव के फॉर्म में 3 होते हैं। हैज या हैव या हैड। ओके, डू के फॉर्म में होते हैं क्या? कौन से? डू या डज या डिड। ये तो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। फिर मॉडल्स की बात करें, मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, वाट, टू, बहुत सारे होते हैं। मॉडल्स में जो होते हैं उनको देखते हैं। मॉडल्स वर्ब जो होते हैं, मॉडल्स में क्या होते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ओके, नीड, डेयर, ओके, ऑट टू, ये सारे जो होते हैं मॉडल्स में आ जाते हैं हमारे मॉडल्स में। अब मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब में जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे एक्शन वर्ब्स आते हैं। कौन से वर्ब्स आते हैं? एक्शन वर्ब्स हो जाते हैं। मेन वर्ब के अंतर्गत जो आते हैं वो कौन से आते हैं? एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब, ओके, कौन से आते हैं? एक्शन वर्ब। और ये एक्शन वर्ब कौन कौन से होते हैं? ये जो एक्शन वर्ब्स होते हैं वो कौन सा? हमारा वॉक हो गया, प्ले हो गया, ओके, क्या हो गया? वॉक हो गया, प्ले हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? वॉक, राइट, प्ले, ओके, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे एक्शन वर्ब के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? एक्शन वर्ब के अंतर्गत। क्लियर? जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। यहां तक समझ में आया? वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब में क्या प्राइमरी वर्ब्स होते हैं, प्राइमरी वर्ब्स में बी, हैव और डू का प्रयोग करते हैं। फिर मॉडल्स देखते हैं, मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, नीड, नॉट, डेयर, टू, एवरीथिंग, ये ओके, ये सब रहता है। मेन वर्ब में देखते हैं तो एक्शन वर्ब देखते हैं, और एक्शन वर्ब हमारे क्या क्या है? वॉक हो गया, राइट हो गया, प्ले हो गया, रन हो गया। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? ओके, देखते हैं, फिर मूव करते हैं आगे। अभी हमने सेंटेंस नहीं समझा जो हमने
शुरू में दिया था, जो कॉमन एरर वाले थे, उसको समझेंगे पहले, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके बाद चुटकियों में आप सॉल्व कर दोगे पूरा क्वेश्चन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट ए मिनट। अब हमें समझना क्या है, अब हमें समझना है टेंस को समझना है कि टेंस क्या होते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या क्या टेंस होते हैं। टेंस की बात करें अगर हम यहाँ पे टेंस की बात करें तो टेंस जो हमारे फॉर्म में होते हैं वो कितने फॉर्म में होते हैं? 3 फॉर्म में हमने देखा। ओके, ये तीनों फॉर्म कौन कौन से होते हैं? ये जो तीनों फॉर्म्स होते हैं वो पास्ट होता है, पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। यही तो 3 हमारे टेंस होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। लेकिन इनको समझने से पहले हमें क्या वर्ब को समझना होगा कि वर्ब के जो फॉर्म होते हैं, क्योंकि वर्ब्स का सारा खेल है, उसमें जो हमने देखा उसमें वर्ब का ही खेल है। तो वर्ब को पहले समझते हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं, ये वर्ब्स में कितने फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, इतने तो हमारे टेंस होंगे, कौन से 3? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इनकी वर्ब्स फॉर्म को देखते हैं। जो वर्ब्स में होते हैं वो वर्ब हमारे कुछ कुल मिलाकर 5 फॉर्म में होते हैं वर्ब्स। V1, ओके, वर्ब 1, V2 वर्ब 2, V3 वर्ब 3 जो होता है, B4 वर्ब 4 और B5 वर्ब 5 होते हैं। अब हमने जो देखा था उसी को देखते हैं। प्ले को देखा था ना, यहां पे प्ले, ओके, वर्ब 1 हो गया। वर्ब 2 में क्या हो गया? प्लेट, ओके, ईडी जुड़ गया। फिर इसका भी क्या हो जाएगा? प्लेट, ईडी फॉर्म जुड़ गया। वर्ब 4 में क्या हो जाएगा? सॉरी, प्ले प्लस आईएनजी, क्या हो जाएगा? इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। ओके, अब वर्ब 5 में देते हैं प्लेज। यही हमारे कुल मिलाकर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। अगर इसी तरह अगर हम गो को ले लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले में V1 में गो हो जाएगा, दूसरे V2 में क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा, V3 वर्ब 3 में क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा, गोज, ES जुड़ जाएगा। ओके, ये हमारे क्या होते हैं? वर्ब्स के फॉर्म होते हैं, जो हमारे 5 फॉर्म्स होते हैं। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? इतना समझ में आया? आगे बढ़ें। अब हमें क्या करना है? अब सीधा क्या किस पे आते हैं? सेंटेंस पे आते हैं। किस पे आते हैं? सेंटेंस पे आते हैं। ओके, देखिए जरा एक बार सेंटेंस, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए सेंटेंस, ये तो होता ना जो हमने समझना था। ओके, थोड़ा और रुकिए, पहले थोड़ा और कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सेंटेंस पे। ओके, आइए चलते हैं। अब देखो हमें समझना क्या है, थोड़ा कंसेप्ट सिंपल प्रेजेंट का समझते हैं कि जब कोई हैबिचुअल या एक्शन वर्ड होते हैं या कोई रिपीटेड वर्ड्स होते हैं तो उसमें हम कैसे इसको मार्क करेंगे, कैसे इसे समझेंगे। ओके, देखते हैं क्या होता है हैबिचुअल वर्ड जो होता है। पहले सिंपल प्रेजेंट को देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। ओके, यही तो हमें समझना है। इसमें क्या होता है? जब कोई हैबिचुअल वर्क्स होते हैं या कोई रिपीटेड वर्क एक्शन होते हैं या कोई हैबिचुअल एक्शन होते हैं, उसको किस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या देखना है इसमें? हैबिचुअल एक्शन या फिर रिपीटेड एक्शन। पेशेंस बनाए रखिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। हैबिचुअल एक्शन या रिपीटेड एक्शन जो होते हैं इसको समझना होता है, यानी कि
क्या होता है हिंदी में अगर मीनिंग निकालने जाए तो उसको निकालते ही रह जाएंगे और क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जिसका हम प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, वर्ड पावर का प्रयोग करते हैं। किसका? वर्ड पावर के लिए। लेकिन पहले देखते हैं इसे क्या होता है। अगर इस तरह से दिया है कि हैबिचुअल कोई एक्शन दिया गया है, उसमें क्या होगा, जैसे माई ब्रदर गोज टू ऑफिस एवरी डे। मैंने एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं कि माई ब्रदर गोज कहाँ जाते हैं, टू ऑफिस एवरी डे, टू ऑफिस एवरी डे, एवरी डे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और दूसरा देखते हैं और कोई देख लेते हैं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये तो हमारी क्या है, हमारी आदत ही तो है। आई माई ब्रदर गोज टू ऑफिस एवरी डे, यानी कि मेरा भाई जो है डेली रोज कहाँ जाता है, ऑफिस जाता है। यानी कि रोज का कार्य जो हमारे रूटीन में आते हैं, जो डेली वर्क्स में आते हैं, वो हमारे प्राय यूजली हैबिट में प्रयोग होते हैं, हमारी आदत में प्रयोग होते हैं। क्योंकि क्या होते हैं, रिपीटेड एक्शंस होते हैं। रिपीटेड एक्शन मतलब डेली जाना या हैबिचुअल वर्क्स हमारी आदत होती हैं। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। दूसरा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठता हूं। सो ये हमारा तो आदत है ना रोज का उठना। लेकिन इस प्रकार से अगर क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक चार्ट देखते हैं। ये चार्ट देखिए, ये फिगर देखते हैं। यानी कि हिंदी मीनिंग अगर निकालने जाओगे तो बहुत निकल नहीं पाएगा, इसलिए कोई इस क्या होता है वर्ड्स की लिस्ट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस लिस्ट में क्या होता है, देखिए इसमें अगर एवरी डे इन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, देखिए अगर कभी भी एवरी डे का प्रयोग किया जाएगा या कोई भी इस तरह से वर्ड्स होगा तो उनके एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, डेली, रूटीन, हार्डली, स्पेशली, ये सब का प्रयोग अगर किया जाता है तो इसमें क्या होता है, एक मिनट, कौन कर रहा है, फोन, चलो जाने दे, देखते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे किसके लिए कि एवरी डे अगर यहाँ पे दिया गया, एवरी डे हो गया और क्या हो गया हमारा, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, डेली, हार्डली, स्पेशली, सेल्डम, नेवर, ऑकेजनली, फ्रीक्वेंटली, व्हेन, यूजुअली, जनरली आदि का प्रयोग अगर किया जाता है, इन सारे वर्ड्स का अगर प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा, इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, या तो वर्ब की पहली अवस्था या तो वर्ब की पांचवी अवस्था का प्रयोग किया जाता है, अगर ये इसमें से कोई आता है। इसके बाद कोई भी टाइम बताने वाला वर्ड हो तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? अब सीधा हम आते हैं अपने किस पे, अपने पॉइंट पे आते हैं, अपने सेंटेंस पे आते हैं। ओके, ओके, एवरीथिंग फाइन। अब अपने सीधा सेंटेंस पे आए थे जो हमने शुरुआत में आपको दिया था। अब आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। क्वेश्चन देखते हैं। पहला सेंटेंस दिया गया है कि शी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हर वर्क व्हेनेवर दे मीट नो एरर। कौन सी गलती इसमें? आप लोग बोल रहे थे कि ऑलवेज के स्थान पर क्या कर दिया जाए, इज ऑलवेज के स्थान पर क्या क्या कर दिया जाए, टॉक किया जाए। टॉकिंग के स्थान पर क्या किया जाए, टॉक्स कर दिया जाए। तो टॉक्स यहाँ पर क्यों प्रयोग किया जाएगा? ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एनोइंग वर्ड्स है। एनोइंग मतलब इरिटेट कर रहा है। इनकी हमने कहा था ना, दो चीजें होती हैं, एक एनोइंग और इरिटेट। देखिए एक फॉर्म देखते हैं ऑलवेज का, एक चीज छूट रहा था ना, क्वेश्चन घटाते हैं। ओके, अब देखते हैं ऑलवेज। ऑलवेज का जो था, इसको तो हमने बुलाना भूल गया। ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज को दो फॉर्म्स में प्रयोग कर सकते हैं। एक तो क्या होता है, हमारी क्या हैबिट बताते हैं। ऑलवेज एक दो होते हैं, वो हमारी हैबिट बताते हैं, हैबिट बताते हैं। और दूसरा ऑलवेज जो बताता है क्या होता है, वो क्या बताता है, इरिटेशन को बताता है। इरिटेशन को बताता है। किसको बताता है?
इरिटेशन को, यानी कि पहली जो होती है हैबिट को बताती है, दूसरा क्या बताती है, हमारी इरिटेशन को बताती है। और जब हैबिट बताया जाएगा तो हैबिट में किसका प्रयोग किया जाएगा, वर्ब का किसका प्रयोग किया जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किया जाएगा या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब भी इरिटेशन का प्रयोग किया जाएगा, जब इरिटेट आती है, यानी कि जैसे हमने कहा था कि शी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हर वर्क, वो हमेशा हमसे अपने काम के बारे में बात करती है, यानी कि क्या है, रिपीटेड वर्ड है लेकिन हमेशा बात करती है। तो हमेशा कोई बात करेगा तो एनवाई, मुझे गुस्सा आएगा भाई, जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। और उसके लिए जो प्रयोग किया जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस इज आई एम आर का प्रयोग किया जाएगा। इज आई एम आर का प्रयोग किया जाएगा प्लस और क्या प्रयोग कर दिया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, सॉरी किसका प्रयोग किया जाएगा, हाँ इजाम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इजाम प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। सॉरी मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसका प्रयोग कर दीजिएगा। इज दैट क्लियर? अब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट ए मिनट गाइस, आई एम गोइंग टू डिलीवर। ओके, अब देखते हैं इसे क्या होता है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यही तो था ना, अब देखिए क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन सही है, आप गलत कर रहे थे ना, क्वेश्चन गलत नहीं था। यानी कि शी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हर वर्क व्हेनेवर दे मीट, यानी कि जब भी वह मुझसे मिलती है हमेशा किसके बारे में बात करती है, अपने काम के बारे में बात करती है। तो जब हमेशा उसी के बारे में बात करेगी तो इरिटेट होगा, गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो क्या हो जाएगा, इरिटेशन में चला जाएगा। और ये पूरी तरह से सही है। इसमें ईच और क्या बोलता है, ऑलवेज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग किया गया। इज दैट क्लियर? लेकिन दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि शी इज ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, इसमें हमारा क्या हैबिट नजर आ रहा है, लेकिन इसमें ऑलवेज गोइंग एक पूरी तरह से गलत है। क्योंकि ये कोई अगर डिनर के बाद वॉक करने जा रहा है उसमें गुस्सा किस बात का आएगा, उसमें इरिटेशन किस बात की आएगी। इसलिए जब जो चीज़ फैक्चुअल क्या जो सत्य है, हैबिचुअल सत्य है, आदत है कोई या कोई ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इज इट क्लियर? इसलिए सेंटेंस यह था गलत था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और ये सेशन अगर अच्छा लगता है क्या करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इस तरह से अपना फीडबैक दीजिए। और आने वाले समय में हम 1 जनवरी से क्लास को पूरी तरह से फ्री कर रहे हैं, पूरी तरह से हम आपको यूट्यूब पे फ्री कराएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।